सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे अपने घरों में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं। पिछले सालों में हम सब एकत्रित होकर इस प्रतियोगिता और इस दिवस का आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष हम इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित करेंगे। इस ऑनलाइन आयोजन में कई सारी गतिविधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे चेयरमैन मिस्टर अजय कुमार सिंह, डीआईजी सीआरपीएफ, आप सभी को संबोधित करेंगे। इसके बाद हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रुचि वर्मा जी आपको खेलों के महत्व और इस दिवस के महत्व के बारे में परिचय देंगी। इसके बाद हमारे विद्यालय का ही छात्र अनंत त्रिपाठी, कक्षा 9th, जो कि आपको मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से परिचय कराएगा। और इसके साथ ही हम एक स्पोर्ट्स क्विज का भी आयोजन करने जा रहे हैं। ये क्विज क्लास 5th से 10th तक के बच्चों के लिए होगी और जिसको आपको गूगल फॉर्म में खेलना है। और साथ ही जैसे ही आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन के बाद जब इसको सबमिट करेंगे तो इमीडिएटली आपके ईमेल पर एक सुंदर सा सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही हमने एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया था 28 तारीख को, जो कि हमारे विद्यालय के ड्राइंग टीचर श्री राजीव गुप्ता जी के मार्गदर्शन में आयोजित हुई थी। इसमें भी काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और एक और हमारा इवेंट इन दिनों चल रहा है, इसका नाम है फ्रीडम रन। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, इस दौरान हम अपने आप को जितना फिट तंदुरुस्त रख पाएंगे उतना ही हम इस बीमारी से अपने आप को रोक पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने घर और परिवार के साथ कुछ ना कुछ फिटनेस एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स करते रहें, स्वस्थ रहें, रनिंग करें, जहाँ जगह मिले वहाँ करें, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। और इसी आशा के साथ कि आप इस सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है और उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार व द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अन्य प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद और बच्चे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए यह दिन विशेष रूप से आप लोगों के लिए है, जिससे कि आप खेलकूद को मनोरंजन के साथ साथ अन्य दृष्टिकोण से भी देखने की समझ विकसित कर सके। पुरानी कहावतों पे ना जाएं। जैसा कहा जाता था कि पढ़ने लिखने से लोग नवाब बनते हैं और खेलने कूदने से खराब होते हैं। आज की परिस्थितियों में वास्तविक रूप से ये बातें सही नहीं है। आज यह मुहावरा बिल्कुल ही बदल गया है और देश ही नहीं बल्कि विश्व के सफलतम व्यक्तियों के नाम भी इसमें जुड़े। प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत के एक महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में हम हर साल खेल दिवस का आयोजन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सच्चा खिलाड़ी वास्तव में एक अच्छा नागरिक बन सकता है और हमें खेलों के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है।
हमें अपने जीवन में कम से कम निरंतर एक खेल को हमेशा प्रतिदिन खेलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 1 घंटे पसीना बहाना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि खेल इसका सबसे अच्छा माध्यम हो सकते हैं। हमारी भारत सरकार भी खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष खेलों के प्रोत्साहित करने के लिए केवल खेलों को की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए 3 पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने बोला कि I failed over and over again in my life. That's why I succeed. बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि खेल हमें हार को आत्मसात करना, उस पर चिंतन करना और उससे सीख कर जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। बच्चों, मैं चाहूँगी कि महान खिलाड़ियों के जो भी वक्तव्य दिए गए हैं उनसे आप जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। आप जैसा सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड काल चल रहा है, इसलिए हम एक टीम गेम का हिस्सा नहीं हो सकते, हम एक टीम गेम में भाग नहीं ले सकते, लेकिन घर पर ही रह के हम शारीरिक गतिविधियों में खेलों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे योगा, रस्सी कूद। हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय बंगरसिया परिवार भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश देता है कि कैसे आप घर में बैठकर खेलों के माध्यम से समय का सदुपयोग करें और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो आप इन दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खेलों के महत्व को समझें। खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। Myself Athar Tripathi of class 9th KV CRPF Bangrasiya, Bhopal, Madhya Pradesh. In National Sports Day, I am going to tell you about the magician of hockey, Major Dhyan Chand. Dhyan Chand was born in Allahabad on August 29, 1905 in a Rajput family. He was the elder brother of another hockey player, Roop Singh, and the son of Sharad Singh. Dhyan Chand's father was enlisted in the British Indian Army and he played hockey for the army. Dhyan Chand had 2 brothers, Mool Singh and Roop Singh. Because of his father's numerous army transfer, the family had to move to different cities, and as such, Chand had to terminate his education after only 6 years of schooling. The family finally settled in Jhansi, Uttar Pradesh. Major Dhyan Chand was an Indian hockey player and the greatest hockey player in the history of the sport. He was known for his extraordinary goal scoring feats. In addition to earning 3 Olympic gold medals in 1928, 1932 and 1936, during an era where India dominated field hockey. His influence extended beyond these victories as India won the field hockey event in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964. He was known as the wizard or magician of hockey for his superb ball control. Chand played internationally from 1926 to 1949. He scored 570 goals in 185 matches, according to his autobiography Goal. The Government of India awarded Chand India's 3rd highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. His birthday, 29 August, is celebrated as National Sports Day in India every year. He died on 3rd December 1979. Thank you.